वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन सोल्स। वाइब है विद श्रद्धा में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं कि आपके क्रश की या फिर लव इंटरेस्ट की करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर। और मेरे हैंडमेड चिट्स भी निकाले हैं 4, तो वो भी देखेंगे हम, उनमें क्या मैसेजेस है। सबसे पहला जो कार्ड आया था जब मैंने शफल किया था वो था जस्टिस। और देखते हैं हम क्या आ रहा है आपके लिए। ओके, तो सेकेंड इज नाइट ऑफ सोल्स। और क्या आ रहा है किंग ऑफ नहीं, एस ऑफ सॉर्ड्स आया है। और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई है। एक लास्ट कार्ड लूँगी मैं। डेविल का कार्ड आया है, तो क्लैरिफाई कार्ड निकल रहे हैं। डेविल का कार्ड क्यों आया है? इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी, अच्छी लगता है। डेविल का कार्ड्स क्यों आया है? डिवाइन सिर्फ एक ही कार्ड दे दो। डेविल का कार्ड क्लैरिफाई कर दो क्यों आया है करके। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है अगेन जजमेंट। कल भी रीडिंग में बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट आया था। ओके, तो सबसे पहले हम चिट्स लेके देखते हैं। साउंड हीलिंग का आया है मैसेज आपको। तो टिबेटियन जो म्यूज़िक होता है ना, और सिंगिंग बाउल वगैरह, उसको सुनो आप। साउंड हीलिंग अच्छी रहेगी, आपको हील करेगी ऐसा म्यूज़िक सुनने से। साउंड्स तो किसी को, एक मिनट है, मैं कैमरा थोड़ा सेट करती हूँ। तो किसी को है ना सॉन्ग सुनने से भी हीलिंग मिल सकती है, तो आपको सॉन्ग भी सुनने हैं, बट ये नहीं कि रोने वाले सुन लिए बहुत ज़्यादा। वैसे रीडिंग करने के लिए जब मैं बैठी थी, सक्सेस इज़ कमिंग। आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाली है बहुत जल्दी, जहाँ पर भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड ग्राउंडिंग, प्लांटिंग और गार्डनिंग, तो आपको नेचर के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। थोड़ा हीलिंग करो। आपने देखा होगा अगर ठीक से, तो चार मेरे हैंडमेड जो कार्ड्स है वो मैंने देखे चिट्स में, तो चारों में भी एक ही बात निकल कर आ रही है कि आपको हीलिंग करना ही खुद की, ठीक है। तो मैं क्या कहने वाली थी, हाँ, जब रीडिंग के बारे में मैं सोच रही थी तो
एक गाना चैनल हुआ था, थोड़ा पुराना गाना है, लता मंगेशकर जी का है, बाहों में चले आओ। अगर आप सुनोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहीं पे समझ में आ जाएंगी कि उनकी फीलिंग कैसी है अभी आपके लिए। वो चाहते हैं कि आप अपना लव जो है वो एक्सप्रेस करो। शायद आप दोनों ही अभी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, नो कांटेक्ट में हो सकते हो आप। तो सबसे पहला कार्ड जो था वो जस्टिस का था। तो अगर आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है या उनसे बात नहीं हो रही है तो इस चीज़ को लेकर जस्टिस मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से आपको। और साथ ही में नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी आया है, मतलब बहुत तेज़ी से आपकी तरफ कुछ अच्छी चीज़ें भी आने वाली है, उनकी तरफ से मैसेज वगैरह आ सकता है। 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है एंड एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड उसके बाद में तुरंत आया है। तो हो सकता है इनको पहले ही किसी ने धोखा दिया है या नेगेटिव एनर्जी में। अपने पास्ट ट्रॉमा को लेकर ही इस पर्सन को भी अभी हीलिंग की ज़रूरत है। अभी तक उन्होंने वो पुरानी चीज़ें क्लियर नहीं की है जो अभी ये कर देंगे। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, मतलब एक न्यू बिगनिंग होगी आपके रिश्ते में। हो सकता है आपको इनसे जो उम्मीद थी वो इसने पूरी नहीं की इस इंसान ने आपको, या तो हो सकता है कोई छोटा मोटा धोखा दिया हो, मतलब अपना लव कन्फेस ना किया हो, या आपको सिर्फ बीच में ही रखा हो। माइंड गेम्स खेले होंगे आपके साथ में, कुछ चीज़ें छुपाई हो आपके लिए, बट अब जो कुछ भी है वो क्लियर हो जाएगा। और साथ में ये सेलिब्रेशन का कार्ड भी है, आप लोग जल्दी मिलने वाले हो, एक अच्छा टाइम साथ में बिताने वाले हो। और ये है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो ज़्यादातर मेरा ध्यान इस कैट के ऊपर गया अचानक से। आपको हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से कुछ साइन मिल रहे हैं, संकेत मिल रहे हैं, तो आपकी इंट्यूशन पर ध्यान दो। बहुत सारी चीज़ें आपको वहीं से पता चल जाएगी और एक न्यू बिगनिंग तो आपकी लाइफ में होने वाली है। और ये बहुत रोमांटिक भी फील कर रहे हैं आपको लेकर, पैशनेट वाली एनर्जी है। हो सकता है कोई बड़ा प्रपोजल नहीं, बट छोटी मोटी ही चीज़, शायद अपना लव कन्फेस ही कर ले, क्योंकि पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो हो सकता है अभी ये इंसान शादी वगैरह की बात भले ही ना करे, बट अपना प्यार एक्सप्रेस कर देगा आपको। और ये जो डेविल का कार्ड आया है उसको क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ सॉर्ड्स ने। तो आप दोनों को ना अपनी अपनी हीलिंग करती रहनी चाहिए, प्रेयर्स करो। हो सकता है आप में से किसी के ऊपर कोई नेगेटिव चीज़ की हो किसी ने, तो ऐसी चीज़ों को हटाने के लिए आप थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ों को बढ़ाओ अपनी लाइफ में। मतलब कि जैसे प्रेयर्स करना, मेडिटेशन करना, अपने आप को हील करना, पॉजिटिविटी में भी लेकर जाओ खुद को। बार बार पीछे की जो भी गलत चीज़ें हैं उनको ज़्यादा सोचते मत रहो। अगर आप उन्हीं चीज़ों में उलझते रहोगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। जब मैं शफल कर रही थी ना, तब 4 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया था। तो उसका मतलब है अगर ये इंसान सामने से आ भी गया ना आपको प्रपोज़ल देने, तो हो सकता है आप इस मूड में ही ना रहो कि आप उनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लो। बट अगर आप ये दिल से चाहते हो कि ये इंसान आए वापस आपकी लाइफ में, तो आपको अपने आप की भी हीलिंग करनी है, क्योंकि पुरानी चीज़ें अगर आप साथ में लेकर चलोगे तो आप नई चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, और अगर भगवान ने दे भी दी तो उसे संभाल कर रख नहीं पाओगे। ठीक है,
तो ये आपकी रीडिंग थी। गाने सुनो बहुत अच्छे वाले जो आपको हील करें। सूदिंग सॉन्ग्स होते हैं ना, जैसे मतलब ज़्यादा इमोशनल भी नहीं और ज़्यादा पार्टी वाइब वाले सॉन्ग भी नहीं, थोड़े से फनी, ऐसे जिसमें बहुत ज़्यादा साउंड ना हो, ऐसा ना हो कि आपको सर दर्द होने लगे, वैसे भी सॉन्ग मत सुनो। जो स्मूथ लाइट सॉन्ग होंगे, या फिर मंत्रा चैंटिंग भी आती है आजकल, अलग अलग मंत्राज, जो भी आप जिस भी भगवान को आप मानते हो उनका कोई एक सूदिंग मंत्रा वगैरह होगा, जैसे ओम नमः शिवाय की चैंटिंग हो गई, या कोई भी और, या सिर्फ ओम की ही चैंटिंग आप सुनो, वो भी बहुत अच्छी होती है। सिर्फ ओम का म्यूज़िक लगा कर रख लो, और हो सके तो ऐसा म्यूज़िक देखना जिसमें ओम के साथ साथ तिब्बतियन सिंगिंग बाउल जो होता है वो बैकग्राउंड में उसका म्यूज़िक हो, तो आप एकदम से आप देखना आपकी एनर्जी शांत होने लग जाएंगी। जैसे मैं बोल रही हूँ ना तिब्बतियन बाउल के बारे में, वैसे मुझे ही शांति, कामनेस फील होने लगी है। हो सकता है आप में से कोई कोई एकदम से शांत भी हो जाए, मतलब जितना भी वो थका है, एग्जॉस्ट हुई होगी आपकी एनर्जी, क्योंकि अभी मेरी भी होने लगी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, ब्रीदिंग वर्क करो, अपने ब्रीदिंग पर ध्यान लेकर जाओ। आप हो सकता है ओवर थिंकिंग कर रहे हो, क्योंकि स्वॉर्ड्स के बहुत ज़्यादा कार्ड्स निकले हैं। तो पास्ट में मत खोए रहो। यूनिवर्स आपको प्रेजेंट में कुछ ऑफ़र करना चाहते, फ्यूचर में आपका अच्छा करना चाहते, बट आपकी करंट एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है ना, तो कैसे चलेगा। आप दोनों को अलग रखा है और तब तक रखा जाएगा जब तक आप दोनों हील ना कर लो खुद के पैटर्न्स को, ठीक है। पैटर्न्स को हील करो, खुश रहा करो। खुशी, देखो, खुश रहोगे तो खुशियाँ मैनिफेस्ट करोगे, और दुखी रहोगे, बार बार पुराने विचारों के बारे में सोचोगे, ये भी डेविलिश एनर्जी ये भी होती है कि आप बार बार नेगेटिव चीज़ों के बारे में ही सोचो। इससे अच्छा वो है कि आप चाहते क्या हो अपने लाइफ में वो देखो। जैसे बाबा जी हमेशा कहते हैं, अगर यहाँ पर कोई शिव योगी सुन रहा है तो उसके लिए भी मैसेज है कि तुम चाहते क्या हो, जो चाहते हो बस वही पर ध्यान लेकर जाओ, वही चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, ओके। तो आपको जस्टिस भी मिल जाएगा, जो चाहते हो वो भी मिल जाएगा। अपने आप को हील करो, थोड़ा टाइम खुद पर लगाओ, खुद की एनर्जी क्लींस करो, क्लियर करो। और ये मेरी रीडिंग थी आज की, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। और हाँ, कल की रीडिंग में प्रियंका शर्मा ने मुझे मैसेज किया था कमेंट सेक्शन में, रीडिंग की एनर्जी क्लेम की थी, तो थैंक यू सो मच प्रियंका मैम। और आप सब भी लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि एनर्जी रेसिप्रोकेट किया करो, एक्सचेंज किया करो। जब भी आपको फ्री में एनर्जी मिल रही है, फ्री में रीडिंग मिल रही है, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिल रहा है, तो आपको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। एटलीस्ट यूनिवर्स को तो ग्रैटिट्यूड शो करो, मुझे तो जाने दो। कमेंट में अपने इष्ट का नाम ही लिख दिया करो, ठीक है। और ग्रैटिट्यूड, ग्रोथ, मैनिफेस्टेशन, लेटिंग गो, इन सारे चीज़ों के लिए मुझे बार बार यूनिवर्स की तरफ से बोला जा रहा है कि मैं आप सबको एक एक टॉपिक लेकर सिर्फ उन टॉपिक के ऊपर बात करूं, डाउनलोड शेयर करूं। तो मैंने बहुत बार ये टाला भी है, ये सोचकर कि टैरो रीडिंग ही करनी चाहिए, बट यूनिवर्स बार बार फोर्स कर रहे, तो शायद किसी को ज़रूरत होगी, तो उन चीज़ों को लेकर भी रीडिंग आ जाएगी। रीडिंग नहीं, सॉरी, मतलब जो भी डाउनलोड होंगे वो मैं शेयर कर दूंगी आपको। जितना भी नॉलेज मेरे पास में है इन सभी टॉपिक्स को लेकर, वो आपसे मैं साझा करूँगी, ठीक है। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में मतलब अनुलोम विलोम करो, प्राणायाम करो,
कपालभाति करो, इन सब से ना आपको बहुत राहत मिलेगी। सिर्फ चैंटिंग नहीं, ये भी चीज़ें करो। और किसी को प्लांट लगाना अच्छा लगता है या तो गार्डनिंग करो, अपने घर पर नए पौधे लगाओ, उनकी देखभाल करो, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्रोथ मैनिफेस्ट करनी है ना, तो ग्रोथ को मतलब किसी प्लांट को बड़ा होता हुआ देखो, बीज लगाओ और उसे हर रोज़ धीरे धीरे बड़ा होता हुआ देखो। अगर आप कोई भी चीज़ अभी मांग रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि वो अभी आपको मिल जाए, उसे मिलने में समय लगेगा। जैसे एक बीज होता है, उस बीज से इतना बड़ा वृक्ष बनता है, फिर वहाँ पर फल आते हैं, फूल आते हैं, वो हमें छाँव देता है, बहुत बड़ा बन जाता है। इस प्रोसेस में देरी लगती है ना, तो आपको पेशेंस रखने के लिए भी कहा जा रहा है, थोड़ा पेशेंस रखो। जब जो आपके लिए अच्छा होगा तब वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। ये रीडिंग कैसी लगी आपको बताना। ब्लेस यू। नमः शिवाय।